तकरीबन 125 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है विद द टॉर्क ऑफ 65 टू 68। GSX-R 600 इज़ द ओनली बाइक जो ब्रेम्बो ब्रेक्स के साथ आती है। ब्रेम्बो ब्रेक्स का आपको आइडिया होगा कि लैम्बोर्गिनी, फेरारी जितनी बड़ी स्पोर्ट्स कार्स हैं उनमें आ रही है, तो जितनी स्पीड से ये जा सकती है उतनी स्पीड से ये रुक भी सकती है। आप ये समझ लें कि इफ़ यू आर हैविंग अ होंडा सिविक तो शायद इसके अखराजात उससे ज़्यादा ही आपको नजर आएंगे। इस मॉडल की इस वक्त कीमत तकरीबन 2.1 से 2.2 मिलियन जा रही है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज हम आपको सुजुकी की हैवी बाइक GSX-R 600 सीसी का रिव्यू करवाने जा रहे हैं। ये बाइक जो कि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई है, 2014 का ये मॉडल है। 2018 में पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई, जबकि 2020 में इसकी रजिस्ट्रेशन की गई है। इस बाइक की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। बाइक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गई है, ब्लैक और वाइट कलर में इसको टच दिया गया है और इस बाइक के मुतालिक हम बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ सुजुकी GSX-R 600 हैवी बाइक के ओनर इब्तिसाम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो हमें बताएं कि इस बाइक के मुतालिक कब से आपके पास ये बाइक है और कैसा आप इसको एंजॉय कर रहे हैं? ये 2014 मॉडल है, 18 नवंबर की इंपोर्ट है और 2019 से मेरे पास आई है। जहाँ तक एंजॉयमेंट की बात है 600 सीसी तो इट्स वेरी गुड बाइक। बेसिकली इसकी जो इंजन डिस्प्लेसमेंट है वो 599 सीसी होती है और ये 4 सिलेंडर वाटर कूल्ड पे होती है। 16 वॉल्व डॉक इंजन इसका होता है। अगर आप इसकी ड्राइव की बात करें तो ड्राइव इसकी स्मूथ भी है, बड़ी अग्रेसिव भी ड्राइव है इसकी। ये तकरीबन 16 से 17 लीटर्स फ्यूल लेती है और इसकी जो माइलेज मैंने नोट की है वो मुझे 15-16 किलोमीटर्स पर लीटर देती है। जिक्सर का गुड पार्ट ये है कि इसकी सिंगल लाइट होती है, इसी में इसकी लो बीम और हाई बीम होती है। वरना नॉर्मली बाइक्स की 2 लाइट्स होती हैं, हाई बीम की दोनों लाइट्स ऑन करनी पड़ती हैं आपको। प्लस अगर आप इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो इसके इंडिकेटर जो हैं वो साइड मिरर्स पे चले जाते हैं, अलग से वो आपको निकले हुए नज़र नहीं आएंगे, तो इसकी खूबसूरती में और इजाफा करती है। फ्रंट शॉक्स की बात करें तो इसके इन्वर्टेड शॉक्स होते हैं और इसकी जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो डुअल कैलिपर होती हैं। पीछे इसकी सिंगल कैलिपर सिंगल डिस्क ब्रेक होती है। ये अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपके पास एक स्पीडोमीटर आ जाएगा जो डिजिटल में है और जो आपका RPM मीटर है वो आपको ओल्ड स्कूल स्टाइल मिलेगा विद RPM स्टिल 17,000। और अगर आप इसकी गियर इंडिकेशन की बात करें, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि GSX-R का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको गियर इंडिकेशंस मिल रही होती हैं। अक्सर लोग जब स्पोर्ट्स बाइक पे आते हैं तो 600 सीसी का पहला बाइक होता है जिसके लिए उनको चाहिए होता है कि हमें गियर इंडिकेशंस मिलें, जिसमें आपको गियर इंडिकेशंस भी मिल जाती हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे आपका टेम्परेचर आ रहा होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको फिर यहाँ पे RPM मीटर्स में आपको ट्रिप 1 मिल जाएगा, ट्रिप 2 मिल जाएगा, ओडोमीटर मिल जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा। ये लाइट इसकी यहाँ पर ऑयल की आ रही होती है, अगर आपका ऑयल कम हो जाए। ये जो आपको की लाइट देख रहे हैं ये मोबालाइज़र की है लाइट है कि अगर आपकी कोई और की से आप इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे तो इसका इमोबलाइज़र एक्टिव है, वो ऑन नहीं कर पाएगा। इसको आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ऑप्शंस आती हैं। इसमें गियर स्विचिंग की भी ऑप्शन है कि आपने कब गियर स्विच करना है, पहले से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे कब जाना है। तो ये लाइट्स भी हैं इसकी इंडिकेशंस के लिए और वो आप एडजस्ट करते हैं RPMs की बेस पे। लेट्स सपोज़ आप कहते हैं कि जी मैं 7000 RPM पे पहली लाइट ऑन हो जाए जो मुझे इंडिकेट कर दे कि मुझे अब गियर चेंज कर लेना चाहिए, तो वो 7000 पे पहली होगी, फिर दूसरी लाइट आपकी 8000 पे होनी है या 7.5 पे होनी है, ये भी ऑप्शन आपके पास होती है। फिर तीसरी लाइट ऑन होगी, फिर चौथी जो सबसे बड़ी इसकी लाइट है वो वाइट लाइट है, वो ऑन होकर आपको बताएगी कि अब आप लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। इसको कैसे हम सेट करेंगे कि 7000 पे सेट कर लिया? इसका प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि आप इसके स्विच ऑफ करते हैं और उसके बाद इसका जो बटन है या यहाँ से आप एक बटन इसका होल्ड कर रखते हैं, इसको दोबारा ऑन करते हैं और फिर ये अपने सेटिंग्स में जाता है और सेटिंग्स में जाके आपको बताता है कि आप कौन कौन सी सेटिंग हम करना चाहते हैं उसके साथ। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप इसके ग्रिप्स पे आ जाएँ तो यहाँ पे जिस तरह किल स्विच होता है, किल स्विच है, मीटर के स्विच इसके यहाँ पर भी हैं। अगर आप वहाँ से नहीं एडजस्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका स्टार्टअप आ जाता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था शोवा के इसके शॉक्स हैं। यहाँ पर आ जाएँ तो आपकी हाई लो बीम भी है और अगर आपने पास क्लिक करना होता है तो आप उसको इस तरह भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अगेन इंडिकेटर्स आ जाते हैं और नीचे इसके बिल्कुल हॉर्न आ जाता है। ये आपके हैज़र्ड्स हैं जिसको हम डबल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। इसके आगे अगर बात करें तो यहाँ पे मोड्स की ऑप्शन है, इसमें मोड्स भी आते हैं। बिगनर्स के लिए बाइक इसलिए अच्छी है कि इसमें 2 मोड्स होते हैं, A और B,
एक नॉर्मल मोड है, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मल मोड पे स्टार्ट होगी, और अगर आप इसको अग्रेसिव मोड पे लेकर जाना चाहते हैं तो आप उसका ए मोड कर लेंगे। और लेट्स सपोज़ अगर आप बिगनर हैं तो आप कोशिश करेंगे कि इसको हम बी मोड पे चलाएं। एग्रेसिव मोड के मतलब बताएं कि एग्रेसिव मोड क्या है। एग्रेसिव मोड ये है, देखें लेट्स सपोज़ कि इसके इंजन की जो कैपेसिटी है, जो ऑप्टिमम लेवल है वो हाई होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे इसको एडजस्ट किया जाता है ताकि इसकी लाइफ बढ़ सके। तो आप ये समझ लें कि अगर नॉर्मल ये है 70% या 75% आपको पावर दे रही है नॉर्मल मोड पे, जब आप इसको बी मोड पे लेकर जाएंगे तो ये पावर को रिड्यूस कर देगा, ये 60% पे ले आएगा। जब आप इसको ए पे ले जाएंगे तो ये 100% पे आ जाएगा। तो इसकी पिक, इसकी स्पीड, इसका थ्रॉटल बहुत ज़्यादा हो जाता है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। जो प्रो हैं वो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसी शौक में इसको देखने की कोशिश करें तो ये विद इन नैनो सेकेंड्स आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। 4 सिलेंडर, 16 वेल्व्स और 599 की डिस्प्लेसमेंट आती है, और ये तकरीबन 125 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है विद द टॉर्क ऑफ 65 to 68। साइड पे देखते हैं तो सेफ्टी के हवाले से अगर जी बाइक स्लिप बिल्कुल, हो जाए एग्जैक्टली ये क्रैश गार्ड्स हैं जो बाइक को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए गए हैं दोनों ताकि तरफ स्लिप हो जाए। एग्जैक्टली इसमें कुछ आफ्टर मार्केट सामान लगाया गया है जिसमें आपके क्रैश गार्ड्स भी आ जाते हैं, आपके शॉर्टी लेवर्स आ जाते हैं, एंड बार्स का भी ये मकसद होता है, ये वेट भी होता है ताकि आपको वाइब्रेशंस की फील ना आ रही हो, ये चीज़ में ऐड ऑन की गई है। उसके अलावा इसमें ये व्हील स्पूल्स लगाए गए हैं, जब आप स्टैंड लगाते हैं तो आपको इस व्हील स्पूल की ज़रूरत पड़ती है ताकि इसका स्पेसिफिक जो पैडक स्टैंड होता है, जिसको हम हमारी छोटी बाइक्स में डबल स्टैंड कहा जाता है, वो यहाँ पे लगाया जाता है। उसके अलावा इसको एक एग्जॉस्ट डाला गया है जो योशिमुरा का ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, दैट्स अ स्लिप ऑन एग्जॉस्ट। टायर्स के मुतालिक बताएं, ट्यूबलेस टायर हैं और इसके टायर जी ट्यूबलेस टायर्स हैं इसके, इसका दोनों 17 का होता है, पिछला इसका 180 का होता है, और जो फ्रंट है वो 120 विड्थ की होती है। इसको आप 190 भी डाल सकते हैं, 180 जो है वो कंपनी रिकमेंडेड है, कंपनी फिटिंग में 180 आता है इसका। जो वेट है वो तकरीबन 210-220 जाता है जो इसका वेट वेट होगा। और इसकी रोड ग्रिप की अगर बात करें तो अगेन हैवी बाइक से जो टायर्स होते हैं वो मोटे ही इसलिए रखे जाते हैं कि उनकी ग्रिप बेहतर हो जाए। अगर हाँ इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो 600 सीसी में जिक्सर GSXR जिसको हम कहते हैं और अपनी ज़बान में जिक्सर कहते हैं अक्सर, GSXR 600 इज़ द ओनली बाइक जो ब्रेम्बो ब्रेक्स के साथ आती है। ब्रेम्बो ब्रेक्स का आपको आइडिया होगा कि लैम्बोर्गिनी, फेरारी जितनी बड़ी स्पोर्ट्स कार्स हैं उनमें आ रही होती है। तो ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड, और जो इसकी आपने जिस तरह इसकी बात की कि इसकी रोड ग्रिप कैसी है, तो अगेन वो बहुत अच्छी ग्रिप है इसकी। इसमें कितना मोबाइल डलता है और आप कौन सी कंपनी का इसको लिए रेफ़र करेंगे सुजुकी की हैवी बाइक के लिए? तकरीबन 2.3 डलता है, 2.8 टू बी वेरी एक्यूरेट। और हम लोग एमसॉइल भी डलवाते हैं और हम लोग लिक्विड मोली भी डलवाते हैं। वो तो जौन सा भी आप जौन सा भी आप यूज़ करना चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो इसका ऑयल फ़िल्टर है इसी तरीके से वो भी अगर आप सुजुकी का ओरिजिनल यूज़ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। थोड़ी सी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो उसमें फिर आप एम्स का डाल सकते हैं। इसी तरीके से इसका एयर फ़िल्टर है, अब मैंने इसमें केनन का एयर फ़िल्टर डलवाया है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड के लिए होता है। तो अगर आप नॉर्मल चलाना चाहते हैं तो नॉर्मल आप स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं। 6 स्पीड्स रिवर्स ट्रांसमिशन आती है, एक आपका गेयर आगे लग रहा होता है, बाकी आपके सारे के सारे गेयर्स पीछे लगेंगे। ये जो आप मेरे शूज़ देख रहे हैं इसका भी मकसद यही है कि जब आप गियर्स वगैरह लगा रहे होते हैं तब भी आपको उस तरह की पेन ना महसूस हो, प्लस आपको प्रोटेक्शन चाहिए होती है इसकी। और शूज़ हो गए, आपकी जैकेट्स हो गई, आपके ग्लव्स हो गए, आपके पैंट्स हो गए, ये हर चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है। जो इंजन ब्रेकिंग है वो बहुत अच्छी है। जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो आपको बाकायदा महसूस होता है कि जितनी स्पीड से ये जा सकती है उतनी स्पीड से ये रुक भी सकती है। जो ब्रेक पैड्स आपके आते हैं, ये जो टायर्स आते हैं, नो डाउट देयर एक्सपेंसिव, दिस इज़ अ लग्जरी। ये नॉर्मल बाइक से बिल्कुल डिफरेंट है। मीन्स आप ये समझ लें कि इफ़ यू आर हैविंग अ होंडा सिविक तो शायद इसके अखराजात उतने उससे ज़्यादा ही आपको नज़र आएंगे। अच्छा। लेकिन जो रेगुलर मेंटेनेंस है आपकी, जिस तरह आप कहते हैं ऑयल वगैरह चेंज करें, तो इट्स वेरी नॉर्मल। मैं ये समझता हूँ कि जितने पैसे इस पर लगाए जाते हैं उससे ज़्यादा ये बाइक आपको मज़ा दे रही होती है। सुजुकी की अगर आप 600 की बात करेंगे तो इसके पार्ट्स आपको मिल जाते हैं। उसकी वजह यह है कि सुजुकी ने ये बाइक इंट्रोड्यूस भी करवाई थी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में ऑफिशियली, तो उन्होंने पार्ट्स भी मंगवाए थे, तो उसके लिहाज से पार्ट्स मिल जाते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे अगर एयर फ़िल्टर या ऑयल फ़िल्टर जैसी चीज़ चाहिए हो तो हम सुजुकी से ही रब्ता करते हैं। कि ट्यूनिंग की बात की जाए तो इन बाइक्स को इस तरह नहीं होता कि आप 1000 किलोमीटर्स पे ट्यूनिंग अप कर रहे होते हैं। आप 2000 पे या 3000 पे जब इसका ऑयल चेंज करते हैं तो आप इसका एयर फ़िल्टर वो साफ़ कर लेते हैं, या जब चेंज की बारी है तो उसको चेंज कर लेते हैं, इसका कूलेंट वगैरह चेक कर लेते हैं। ब्रेक्स आपको खुद बता रही होती हैं, आप देख लेते हैं उसको। हाँ, अगर आप ट्यूनिंग की थ्रॉटल बॉडी सर्विस की बात करें तो वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 5000 किलोमीटर के बाद एक मरतबा ज़रूर करवा लेनी चाहिए। लोग उसको 10,000 पे भी करवाते हैं, जैसा कंपनी रिकमेंड करती है, लोग उसको 2-3 हज़ार पे भी करवा रहे होते हैं। तो इसका EFI इंजन है तो इसकी ट्यूनिंग उस तरीके की नहीं है जिस तरह कार्बोरेटर बेस्ड बाइक्स की ट्यूनिंग हुआ करती थी। सर इस बाइक की इस मॉडल की इस वक्त कीमत तकरीबन 2.1 से 2.2 मिलियन जा रही है,
और अगर आप स्पेसिफिक GXR 600 की बात करेंगे तो इसके मॉडल्स तो आपको शायद 2004, 5, 6 भी मिल जाएंगे, और अभी 2017 मॉडल भी आ रहा है, 2018 मॉडल भी आपको मिल जाएगा। तो मॉडल्स की अवेलेबिलिटी है इस वक्त। थोड़ी सी इंपोर्ट दोबारा खुली है, तो अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा से एक बाइक्स हमारे पास अच्छे देखने को मिल रहे हैं।